हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ड्रीम कैरियर में। दोस्तों, हम लोग विकास के सिद्धांत के बारे में चर्चा कर रहे थे। उसी के आगे एक वैज्ञानिक हुए हैं, मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक एरिक्सन ने जो दिया है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं। हेडिंग डालेंगे हम लोग मनोसामाजिक सिद्धांत। मनोसामाजिक मनोसामाजिक सिद्धांत। ये जो मनोसामाजिक सिद्धांत है इसी को हम नव फ्रायडवाद के नाम से जानते हैं। इसको और किस नाम से जानते हैं? इसी को हम लोग नव फ्रायडवाद के नाम से जानते हैं। मनोसामाजिक सिद्धांत को हम लोग नव फ्रायडवाद नाम से जानते हैं। और मनोसामाजिक सिद्धांत या नव फ्रायडवाद की जनक कौन है? तो इन दोनों के जनक हैं हमारे एरिक एरिक्सन। कौन है हमारे मनोसामाजिक सिद्धांत या नव फ्रायडवाद के जनक? एरिक एरिक्सन। आइए देखते हैं कि जो ये इन्होंने सिद्धांत दिया है ये 1902 ईस्वी में दिया है। 1902 ईस्वी में दिया है। इन्होंने टोटल जो बालक का विकास होता है उसको 8 भागों में डिवाइड किया। कितने भागों में? इन्होंने बालक के विकास को 8 चरणों में विभक्त किया है। 8 चरणों में विभक्त किया है। 8 चरणों में विभक्त किया है। तो देखते हैं 8 चरण कौन कौन से हैं। मनोसामाजिक जो सिद्धांत दिया है, बालक का जो विकास होता है उन्होंने उसके संबंध में 8 चरणों में विभाजित किया है। तो इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं, देखते हैं कौन कौन से चरण हैं। इसको इरेज करते हैं और लिखते हैं कि 8 जो चरण हैं वो कौन कौन से हैं। पॉइंट बना के लिखेंगे, एक ही स्लाइड में सारा कुछ आ जाएगा। लिखते हैं सबसे पहला बना के लिखते हैं मुखीय अवस्था। कौन सी अवस्था? मुखीय अवस्था। आपको याद करने के अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं। नंबर 2 पे गुदीय अवस्था, मुखी अवस्था, गुदीय अवस्था, लैंगिक अवस्था। नंबर 3 पे लैंगिक अवस्था, फर्स्ट मुखी, सेकंड गुदीय, थर्ड लैंगिक। नंबर 4 पे सुप्तावस्था। नंबर 5 पे किशोरावस्था। नंबर 6 पे है पूर्व प्रौढ़ावस्था। नंबर 7 पे है प्रौढ़ावस्था। और नंबर 8 पे है वृद्धावस्था। तो दोस्तों, ये जो 8 सिद्धांत दिए हैं मनोसामाजिक एरिक्सन, मुखीय, गुदीय, लैंगिक, सुप्तावस्था, किशोरावस्था, पूर्व प्रौढ़ावस्था और वृद्धावस्था। देखते हैं इनकी एज क्या है। एज मतलब सारी इनको एक सीरियल से लिखेंगे तो इसकी एज डिफाइन करने में ज्यादा दिक्कत ना होगी। यहां होगी जन्म से 1.5 वर्ष तक। उसके बाद यहां होगी 1.5 से 3 वर्ष तक। और लैंगिक अवस्था होगी 3 से 6 वर्ष तक। और जो सुप्तावस्था होगी ये 6 से 12 वर्ष तक। और जो किशोरावस्था होगी
12 से 18 वर्ष तक, 12 से 18 वर्ष तक। और जो पूर्व प्रौढ़ावस्था होगी 18 से 35 वर्ष तक। और जो प्रौढ़ावस्था होगी वो 35 से 65 वर्ष तक होगी। और जो वृद्धावस्था होगी ये 65 वर्ष से अधिक, यानी 65 से अधिक। तो आपको एज डिफाइन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। मुखी ये जन्म से 1.5 वर्ष तक, गुदी ये 1.5 से 3 वर्ष तक, लैंगिक 3 से 6 वर्ष तक, सुप्तावस्था 6 से 12 वर्ष तक, किशोरावस्था 12 से 18 वर्ष तक, पूर्व प्रौढ़ावस्था 18 से 35 वर्ष तक, प्रौढ़ावस्था 35 से 65 वर्ष तक, और वृद्धावस्था 65 से अधिक। देखते हैं इसमें कौन सा संघर्ष होता है। जैसे ये मुखी अवस्था है, इसमें जन्म से 1.5 वर्ष तक होता है, तो इसमें विश्वास बनाम अविश्वास होता है। इसमें क्या होता है? विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास, विश्वास बनाम अविश्वास। इसमें होता है विश्वास बनाम अविश्वास। और दूसरे में होता है आत्मनिर्भर बनाम शंका या लज्जा। आत्मनिर्भर, आत्मनिर्भर बनाम शंका या लज्जा, शंका या लज्जा। ये हो गई हमारी गुदी अवस्था में। और पहल करना या अपराध बोध, लैंगिक अवस्था में क्या होगा? पहल करना, पहल करना बनाम अपराध बोध, बनाम अपराध बोध। और जो सुप्तावस्था है, सुप्तावस्था में उद्यमिता वर्सेस बनाम हीन भावना, उद्यमिता, उद्यमिता बनाम, उद्यमिता बनाम हीन भावना, हीन भावना। आगे देखते हैं किशोरावस्था में क्या होता है। किशोरावस्था में एकात्मकता बनाम भ्रांति, एकात्मकता, एकात्मकता, एकात्मकता बनाम, एकात्मकता बनाम भ्रांति। ये हो गई हमारी किशोरावस्था। और घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, घनिष्ठता, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन, घनिष्ठता बनाम एकाकीपन। और प्रौढ़ावस्था में सृजनात्मकता बनाम ठहराव, सृजनात्मकता बनाम ठहराव, बनाम ठहराव। और जो ये वृद्धावस्था है, संपूर्णता वर्सेस हताशा, हताशा, संपूर्णता बनाम हताशा। दोस्तों ये आपको लग रहा होगा कि सर क्या बता रहे हैं, तो यहां से क्वेश्चन आते हैं, पूछा जाएगा विश्वास बनाम अविश्वास किस अवस्था में आती है, तो आपको मुखी अवस्था में लगाना होगा। क्योंकि मनोसामाजिक एरिक्सन ने जो सिद्धांत दिया है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पता चलता है बालक किस अवस्था में कौन सा गुण बालक में आ जाता है। आइए देखते हैं जो जन्ममुखी अवस्था होती है, विश्वास बनाम अविश्वास होता है, इससे कौन सा रस उत्पन्न होता है, तो इससे आशा उत्पन्न होता है। विश्वास बनाम अविश्वास से क्या उत्पन्न होता है? आशा। और आत्मनिर्भरता बनाम शंका से इच्छा शक्ति, इच्छा शक्ति आती है, इच्छा शक्ति आती है। आगे देखते हैं पहल बनाम अपराध से क्या होता है, इससे उद्देश्य की निर्धारण होता है, इससे उद्देश्य का निर्धारण होता है। पहल बनाम अपराध से उद्देश्य का निर्धारण। उद्यमिता से सामर्थ्यता का बोध होता है, उद्यमिता से सामर्थ्यता का बोध होता है। और जो किशोरावस्था में होता है इससे कर्तव्य निष्ठता का बोध होता है, कर्तव्य निष्ठता का बोध होता है, निष्ठता का बोध होता है।
और जो पूर्व प्रौढ़ावस्था होता है, पूर्व प्रौढ़ावस्था में प्यार आता है। क्या आता है? पूर्व प्रौढ़ावस्था में प्यार आता है। और जो प्रौढ़ावस्था होता है इसमें देखभाल आता है, इसमें देखभाल आता है। आगे देखते हैं, जो संपूर्णता बनाम हताशा है इसमें परिपक्वता आ जाती है, परिपक्वता आ जाती है। तो दोस्तों हमने ये जो मनोसामाजिक इरेक्शन का सिद्धांत बताया है, इसमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें बालक का जैसे विकास होता है, पूछा जाएगा आशा किस अवस्था में आता है, तो विश्वास बनाम अविश्वास में आशा आता है। और आशा कहाँ आता है? मुखी अवस्था में। मुखी अवस्था की एज क्या है? जन्म से 1.5 वर्ष तक। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पूछा जाएगा प्यार किस अवस्था में आता है, तो प्यार घनिष्ठता बनाम एकाकीपन में आता है। प्यार किस में आता है? पूर्व प्रौढ़ावस्था में आता है। तो दोस्तों यहां से क्वेश्चन से और बनते हैं। तो दोस्तों आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।